राजोपचार से जो है पूजन करते थे। तो ये जो है मुक्ति का साधन है। अगर आप इस प्रकार से जो है भगवान का पूजन करेंगे तो भगवान का पूजन कैसे होगा? दो प्रकार से होगा, एक लिंग पूजन और दूसरा मूर्ति पूजन होगा। और पूजन किस प्रकार से होगा वो अभी तक ये आपको बताते रहे। राजोपचार सर्वं धारये लिंग वीरयो हो। आप चाहे शिवलिंग का पूजन करें, चाहे आप मूर्ति का पूजन करें, परंतु राजोपचार से पूजन करें। और राजोपचार पूजन जो है एक स्थूल रूप से, अगर स्थूल रूप से अगर सामग्री की कमी हो तो मानसिक रूप से करिए। और मानसिक रूप से जो है उन्होंने आपको पूरा बता दिया कि आप स्थल रूप से करके आप मानसिक रूप से करिए। और मानसिक रूप से पूजन होने के बाद बहुत अच्छी स्थिति फिर जो है आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि महाराज अगर हम सब पूजन सामग्री होने के बावजूद पहले तो पूरा धूप दीप नैवेद्य षोडशोपचार पूजन करते हैं, फिर उसके बाद जो है आत्मस्वरूप में जो है अपने ही आत्मा को, शरीर को जो है भगवान को समर्पित कर देते हैं। तो हम लोग को अगर ज्ञान चाहिए, परमानंद की प्राप्ति चाहिए, इस सांसारिक सुख से जो सुख मिलेगा वो दिन में मिलेगा, रात में दुख मिल जाएगा। सांसारिक सुख नित्य है नहीं, कुछ क्षण के लिए है, पर जो ईश्वर का जो सुख होता है वो अनंत फलदायी होता है। मृत्यु के बाद भी जो है वो आपको मिलेगा। तो वह सुख कैसे प्राप्त होगा? तो उन्होंने इसके लिए जो है श्रवण निधिध्यासन करिए। तो फिर अभी आप जो है आपको ये स्थूल पूजन बताया राजोपचार से, अब ये पूजन होने के बाद जो है आपको मानसिक पूजन करना है। जब ये सब पूजन होने के बाद आपके हृदय संभावये मनसि शंकरमंबिकेशम, मन में आपके हृदय पटन में जो है वो मूर्ति स्थापित हो जाए और उनका आपका जब पूजन चालू हो जाए, उनका चिंतन होने लगे, तो आप चाहिए कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। तब जो है आदि शंकराचार्य जी ने मानसिक पूजन में कहा क्या? आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं ग्रहम्। ये जो मेरी आत्मा है इसी को जो है आप अपना स्वरूप मान लीजिए महादेव, और मेरी जो बुद्धि है उसको क्या कर दीजिए आपकी पत्नी मान लीजिए गिरिजामती। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं ग्रहम्। तो बोले प्राण क्या है? बोले महादेव भगवान हो गए, आपकी आत्मा हो गई, बुद्धि जो है पार्वती आपकी मति हो गई। इनके गण, बिना गणों के तो देव रह नहीं सकते हैं। गण कौन है? तो महाराज हमारे जो प्राण है वही आप उनके गण मान लीजिए, वही आपके सहचर समझ लीजिए उनको। वो बोले रहेंगे कहाँ स्थान? तो बोले महाराज ये ग्रह, ये जो घर है ना, यही इसको अपना निवास स्थान मान लीजिए, यही आपका ध्यान मान लीजिए। प्राणा शरीरं ग्रहम् पूजाति विषयोपभोगरचना। जब आपने बैठा तो दिया, कल्पना कर दिया, अब इसकी पूजा हमारी पूजा कौन करेगा? पूजा में कैसे होगी? तो महाराज हम जो है ये पंच ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो आप जो ग्रहण करते हैं, हम रूप रस गंध स्पर्श, ये जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं उसी को जो है आप अपनी पूजा मान लीजिए। पूजाते विषयोपभोग रचना, विषय का मैं जो उपभोग कर रहा हूं उसी को आप अपनी पूजा मान लीजिए ना। पूजाते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। और जब जो है हम सारा दिन कार्य करते हुए थक जाएं और जब गहन निद्रा में हो जाएं तो वही आप अपनी समाधि मान लीजिए। निद्रा समाधि स्थिति। अब भैया देखिए पूरी पूजन तो आप बताएं, तो पूजा के बाद क्या करना चाहिए? प्रदक्षिणा का विधान है। पूजन आरती के बाद क्या होती है? प्रदक्षिणा होती है। प्रदक्षिणा क्या होती है? तो क्या कह रहे हैं प्रदक्षिणा होना? संचारा पदयोः प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वादिरो। बोले प्रभु ये जो हम संसार में जो कार्य कर रहे हैं, अब बिना कार्य करे तो बनेगा नहीं काम। कार्य नहीं करेंगे तो संसार भी जो है बीमार हो जाएगा। और फिर आपने कहा है कि नहीं कश्चित् क्षणमपि जाति तिष्ठत्य कर्म कृत,
गीता कह रही केवल एक क्षण भी आप जो है बिना कर्म करे नहीं बैठ सकते। कुछ ना कुछ तो आप कर्म कर रहे हैं। आप अभी जैसे खाली बैठे होंगे तो कहेंगे कि आप खाली बैठे। आप किसी मुट्ठी बांधना भी कर्म है, मुट्ठी खोलना भी कर्म है। तो बिना कर्म किए तो मनुष्य रह नहीं सकता। तो आप कुछ ना कुछ तो कर्म करेंगे हम। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं, जो हम जो है आपकी सेवा के लिए, धर्म के लिए, अपने गुरु की सेवा, मठ मंदिरों की जो सेवा कर रहे हैं, वो हम आपका स्मरण करते हुए जो भी कार्य कर रहे हैं, तो वो ही हमारे जो कह रहे हैं उनसे जो कार्य हो रहे हैं वही आप अपनी प्रदीक्षिणा मान लीजिए। संचारा पदयो प्रदीक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वागियो। और अरे पूजन में अभी आप बोलते थे कि स्तुति करना चाहिए, गायन करना चाहिए, नृत्य करना चाहिए। तो तो स्तुति तो करे नहीं, सब कुछ हो गया, खिला पिला दिए, बैठा दिए, स्तुति कहाँ है? तो महाराज हम जो वाणी से बोलेंगे ना, जो लौकिक व्यापार में जो हम वेद शास्त्र जो बोल रहे हैं, शास्त्रों का जो अध्ययन कर रहे हैं, जो मंत्र बोल रहे हैं, वही आपकी स्तुति समझ लीजिए। मेरी वाणी ही जो है आपकी स्तुति है। संचारा पदयो प्रदीक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वागियो। प्रभु अब मैं क्षमा चाहता हूँ, मैंने जितनी बुद्धि थी उतना तो वर्णन कर दिया, और अगर कहीं कोई चूक हो गई हो तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मनसा वाचा कर्मणा, जो भी मुझसे कुछ कर्म हो रहा हो उसे आप जो है अपनी उपासना पूजा में जो है सम्मिलित कर दीजिए।